पास भी हो गए, लेकिन नौकरी नहीं, नियुक्ति नहीं है। चलिए, क्या हुआ 25 तारीख को? आपने तो हमें बताया था कि कुछ होगा, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ, ही मर गए दो गलमा। कौन है और कौन है? ड्रेसर वाले लड़के कौन कौन है? आप लोग हैं? कौन है? ओ भैया, पानी दीजिए इनको, पानी दीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। टीआरई 4 को लेकर करके फैसला सुना दिया गया है। खुशखबरी उन लोगों के लिए जरूर है। टीआरई 4 जो है सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि ड्रेसर जो छात्र छात्राएं हैं, इसको लेकर अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया, जिसकी वजह से लड़के यहाँ पर रो रहे हैं। तस्वीर आपको डाक बंगला का हमने दिखाया था, अब तस्वीर यहाँ पर मैं दिखाऊंगी। आयोग बीटीएससी के छात्र जो हैं वो हैं, और उनकी तस्वीर जो स्वास्थ्य मंत्री पहली बार बने हैं, और उनका जो फीडबैक छात्र दे रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय है। और छात्र बेचारे यहाँ पर रो रहे हैं अपने रोजगार को लेकर के। कई छात्र यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये लोग भी, आप भी ड्रेसर से ही हैं, ड्रेसर स्टूडेंट हैं। आइए इधर आइए, इधर आइए, बैठिए। क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? क्यों रो रहे हैं? अरे रोना नहीं है भाई, हम लोग हैं, आप लोग, अरे परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। आंदोलन में आए हैं तो हिम्मत बांधिए। देखिए, मैं बोली ना कि कोई आवाज नहीं उठाएगा तो हम लोग हैं खड़े आप लोग के साथ, आइए, घबराना नहीं है। अब देखिए, मैं भी भावुक हो जाती हूँ, मुझे से भी बर्दाश्त नहीं हो पाता ये सब देख करके। रोना नहीं, इधर आइए, आइए इधर आइए, आइए इधर आइए, रोना नहीं है। आंदोलन में आप आए हैं, देखिए ये अपने भावुकता को रोक नहीं पा रहे हैं। ये ड्रेसर हैं, जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन बताया जा रहा है इसमें भी करप्शन हुआ है। यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री का बेटा या अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी, कोई बड़े बड़े अधिकारी के बेटे नहीं है। बहुत ही गरीब तबके के लड़के हैं जो यहाँ आंदोलन अपने हक के लिए कर रहे हैं। और ये लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया है कि ये अपनी बात को रखें। और वो लड़का जिस तरह से वो तड़प रहा है, रो रहा है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं रही है बोलने की। ये देख रहे हैं, मैं माइक दे रही हूँ, इनका मानना है कि हमारे साथ कोई आएगा तभी तो हम अपनी बात रखेंगे, इसलिए वो पीछे हट गया और वो रो रहे हैं। लड़के भावुक हो करके रो रहे हैं। और बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को भी इस तरह के सिचुएशन में रिपोर्टिंग करना, सवाल पूछना, और सत्ता पर काबिज लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती है, जिसे न्यूज़विन के ज़रिए दिखाया जा रहा है। अगर एक लड़का भी बिहार या देश के किसी कोने में आंदोलन करेगा, उस वीडियो को भी हम दिखाएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, और बताएंगे कि सरकार से कि ये आपके ही देश के, आपके ही राज्य के, और वही फंडामेंटल्स राइट्स वाले छात्र हैं, युवा हैं, मतदाता हैं, जो आपको वोट करके आपको विधायक चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं और गद्दा पर आसीन होते हैं। ये वही छात्र हैं। जब इनके गर्दन पर बंदूक रख कर इन लोगों को छलावा किया जाता है, इनके साथ विश्वासघात किया जाता है, और कहा जाता है कि हम देश में तरक्की आएगी, स्किल इंडिया पर काम होगा, तो स्किल इंडिया की हालत ऐसी है। मैंने खेलो इंडिया भी दिखाया था, कैसी तस्वीर मधुबनी स्टेडियम का मैंने दिखाया था, वो आपके सामने था न्यूज़विन के जरिए। सवाल ये कि छात्र कब तक रोड पर इसी तरह अर्थी ले करके रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, और इनको सुध लेने वाला, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर यही चुनाव का वक्त होता, विधानसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव होता, देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोग घर घर भाई बहन का रिश्ता जोड़ करके वोट मांगने के लिए आते हैं। और यही दावा वादा किया जाता है कि इस बार हम जीत जाएंगे तो अगले बार आपको चुनाव के बाद, जीतने के बाद हम आपको नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। ये नौकरी का जो रिजल्ट है, ये युवा है, इसको कौन पूछेगा? कल रक्षाबंधन है और लड़के यहाँ पर तड़प करके रो रहे हैं, अर्थी ले लेकर स्वास्थ्य मंत्री का रो रहे हैं। इधर ये लड़का रो रहा है जो बोलने के हित में नहीं है, बोल नहीं पा रहे कि हम बोले क्या, क्योंकि रोते रोते उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो सवाल ये कि आखिर इनको परेशान कौन कर रहा है, इन्हें दुखी कौन कर रहा है, इनको अयोग्य करार कौन कर रहा है? यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट, यहाँ का पूरा सिस्टम जो बिहार का, ये लड़के गवाही हैं जो परेशान हो रहे हैं। और एक रक्षाबंधन का कल त्योहार है और उनके भाई रोड पर यहाँ तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये इस परेशानी का आलम ये है कि ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। मुझसे ये भी कहा गया कि हो सकता है अगर आज रात भी हम लोगों के हक में
फैसला नहीं सरकार लेती है, हमारी डिमांड पूरी नहीं करती है, तो आप कल ज़रूर आइएगा, हम यहीं पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। हम लोग रक्षाबंधन त्यौहार भी नहीं मना पाएंगे क्योंकि हमारे पॉकेट में 2 रुपया नहीं है कि अपने बहनों को दें राखी के बदले, खुशी से उनके कपड़े के लिए, उनके ड्रेस के लिए हो या गिफ्ट के तौर पर हम लोग कुछ दे सकें। ये बिहार की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और वह तस्वीर भी आपने देखी होगी। क्या हुआ? अरे छुपाना नहीं है भाई, आप लोगों ने वोट किया है, आपने वोट किया है, ये आपने वोट किया है। ये देखिए, ये तस्वीर दिखाई इन लोगों की, बहुत ही भावुक पल है ये हमारे लिए भी। ये देखें, ये सभी रो रहे हैं, किसको किसको समझाया जाए। ये बदतर हालत सरकार ने कर रखी इन युवाओं की तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। देखिए ये लोग किस कदर परेशान है। रोना नहीं है, घबराना नहीं है, लड़ाई लड़नी है, पढ़ाई कीजिए। आप बोलिए, हिम्मत से बोलना है, रोना नहीं है। बोलिए क्या दिक्कतें आ रही है? हम लोग का जो बहाली निकला था, 1 साल पहले निकला था बहाली हम लोग का, उसमें जो नियमावली था हम लोग ने नियमावली के अनुसार फॉर्म भरे, उसके बाद एग्ज़ाम दिए, डीवी भी क्वालिफाई कर लिए मैम। डीवी के बाद अचानक हम लोग को मेरिट में नाम ही नहीं रहा, जो कि जिसमें 3326 पोस्ट निकला था उसमें मात्र 1785 ही बच्चा क्वालिफाई किए थे। मेरिट लिस्ट में नाम पहले आया कि नहीं आया? नहीं आया मैम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि चयन प्रक्रिया का अंतिम प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कट ऑफ उस अनुसार बनता है जब बच्चा सीट से ज़्यादा क्वालिफाई किए हुए रहता है, लेकिन यहाँ बच्चा सीट से आधा क्वालिफाई किए हुए थे, तो हम लोग डीवी क्वालिफाई कर चुके थे, तो हम लोग के घर में माहौल था खुशी का कि हम लोग का जॉब फिक्स है। लेकिन जब अचानक से मेरिट आया उसमें हम लोग का नाम ही नहीं था मैम। तो क्या गड़बड़ी आपको लगती है अंदर से? हाँ, अंदर से पूर्ण रूप से गड़बड़ी है मैम। वैसा कुछ है सबूत आपकी आंखों के सामने? सबूत तो है मैम, लेकिन अब उस पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। वही किया जाएगा, बोलिए तो सही। पूर्व में जो बहाली निकली हुई थी मैम, तो उस अनुसार बच्चा कोर्स किया था मैम, वही डिग्री सेम डिग्री बिहार सरकार में 2010 में कारा विभाग में एक्सेप्ट किया गया था, और वही डिग्री पे बच्चा फॉर्म भरा, उस समय भी डीवी में भी एक्सेप्ट किया गया, लेकिन अचानक से मेरिट में नाम ही नहीं आया मैम। प्रॉपर रूप से विशेष बोर्ड या विशेष परिषद को उसमें दर्जा देकर कि हम इसी का डिग्री केवल मान्य करेंगे, इन लोग को नहीं मान्य करेंगे। क्योंकि मैम सोसाइटी ट्रस्ट से जो किए हुए रहता है तो वो 10 से 12 हज़ार में मैम कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर अगर पारा मेडिकल से वही कोर्स करेंगे तो वहाँ से 50 से 60 हज़ार रुपया बच्चा मैम करता है। वो देख रहे होंगे मैम, जो अभी रो रहे हैं उनका घर का स्थिति बहुत दयनीय है। क्या करते हैं पिताजी उनके? पिताजी उनके लेबर मजदूर हैं मैम। हाँ, और कुछ जो आपको जानकारी है बता सकते हैं मीडिया के जरिए, ताकि आप लोगों के लिए सरकार भी सोचे? सारा जानकारी तो मैम, सारा पेपर है मैम, यहाँ पे एक एक पेपर हम दिखा चुके हैं मैम। एक एक दीपक इधर दिखाइए ना, एक एक पेपर हम जितना मैम 2010 में बहाली आया था 88 पद पे, उन सारे लोगों का डॉक्यूमेंट हमने रखा है मैम, उन सारे लोगों का डॉक्यूमेंट रखा है। और सब लोग अभी जिस हिसाब से हम लोग को छांटा गया इस डॉक्यूमेंट से, वही डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट पे लोग 2010 में अभी कार्यरत हैं। तो गलत हुआ है आप लोग? हाँ मैम, पूरा गलत हुआ है। डॉक्यूमेंट्स एक बार दिखाइए मुझे भी। बोलिए, आप भी बोलिए, रोना नहीं है, बोलिए, हिम्मत करिए, बोलिए।